हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग शुभता चाहते हुए आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। आप सब लोग की शुभता को चाहते हुए आज की रीडिंग शुरू करती हूँ और आपका बहुत बहुत मैत्री टैरोट रीडिंग MTR में अभिनंदन, स्वागत। आप सब लोग खुश रहें, बढ़िया रहें। कार्ड मैंने पहले भी शफल किए हैं और अब तो मैं आपके आने वाले जो 15 दिन हैं उनका देखती हूँ कि कैसे रहेंगे आपके लिए आगे आने वाले 15 दिन। मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद तीन कार्ड आ गए एक साथ। चलिए, कार्ड मेरे सामने आ गए। अब हम देखते हैं कि कैसा रहेगा आने वाले 15 दिन। देखिए, ऐसा वाइब्स आ रही हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि जो आपके आने वाले 15 दिन हैं, सबसे अच्छी बात उसमें ये रहेगी कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हेल्थ वाइज आपका गुड हेल्थ आ रहा है। अच्छी आपका स्वास्थ्य ठीक है। ठीक स्वास्थ्य है तो आप अपने आप को और तंदुरुस्त रखने का प्रयास कीजिएगा। लापरवाही मत करिएगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इन 15 दिनों में, आपको बहुत सफलता भी मिलने वाली है। विक्ट्री वो हर फील्ड में होगी, हर फील्ड में होगी आपको। और जो आपका कुछ बाउंड्रीज थी, जो आप उन बाउंड्रीज को क्रॉस करना चाह रहे थे, वो मत करिएगा। बाउंडेशंस में रहिएगा, उन बाउंड्रीज को उल्लंघन मत करिएगा। अपनी सीमा में रहिएगा, अपने हद से बाहर मत जाइएगा। ये एक बहुत बड़ी हिदायत भी है, बहुत बड़ा कॉशन भी है, बहुत बड़ी आपको एडवाइस भी है। और आप बाउंड्रीज पार मत करिएगा और फेथ रखिएगा परमात्मा पे, अपने ईष्ट देव पे, एंजल्स पे। फेथ जरूर रखिएगा। बिना फेथ के कोई काम नहीं होगा। फेथ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इसके अलावा जो हो आपके साथ होने वाला है आने वाले 15 दिनों में, आप कुछ नए आइडियाज़ लेकर आएंगे और वो आइडियाज़ लेकर के आप अपने कुछ जर्नी पर निकलेंगे, किसी यात्रा पर जाएंगे। और वो यात्रा आपकी व्यावसायिक होगी, बिजनेस से जुड़ी हुई होगी। और वो यात्रा आपकी एक न्यू आइडियाज़ के साथ होगी, नए विचारों के साथ होगी। आप कुछ नया एक आइडिया, नया विचार लेकर के अपने यात्रा शुरू करेंगे। जहाँ भी आपका कोई मीटिंग होगी या कहीं कोई आपको डील करनी होगी, तो आप एक न्यू आइडिया के साथ जाएंगे। आने वाले 15 दिनों की बात मैं कर रही हूँ, 15 जून तक की। इसके अलावा आपके उसमें जो आ रहा है मोमेंट, वो आपको एक सुखद अनुभव देगा। और वो मोमेंट है और कुछ मोमेंट्स हैं
दोनों में अंतर है ना, मूवमेंट और मोमेंट्स में। तो आप अपने आप में एक फास्ट चेंज फील करेंगे, वो भी पीस, शांति अनुभव करेंगे आप अपने आप में आने वाले दिनों में। क्योंकि जो ओह पोह वाली स्थिति में आप रहे होंगे, उससे अब आने वाले 15 दिनों में आपको एक शांति का अनुभव होने वाला है। और आपके जो एक्शंस हैं, मैंने कहा ना, आप एक जर्नी करेंगे नए आइडिया के साथ, वो आपके काम को एक अलाइनमेंट में ले आएगी, अलाइनमेंट में ले आएगी उस काम को। आपके ट्रैवल आपका जो है वो आपके काम को एक अलाइनमेंट में ले आएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो गाड़ी है ना, वो सरपट दौड़ेगी आपकी गाड़ी, जब ठीक से आपका एक्शन से न्यू आइडिया जो आप लेके जा रहे हैं, जो जर्नी करने जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं नए आइडिया के साथ, उसमें जो आप कुछ फाइनल डिसीजन लेंगे, जो एक्शन लेंगे, या जो आपका समझौता होगा, उसके जो अलाइनमेंट होगा वो आपको आगे बड़ा स्मूथ वे देने वाला है। और इसके अलावा आपको कुछ आपका मन है ऐसा, आपके मन में ऐसा है कि आप एक फ्री स्पिरिट की तरह जीना चाहते हैं, फ्री स्पिरिट के आइडिया के साथ चलना चाहते हैं, जहाँ कहीं कोई बाउंड्री ना हो, कहीं कोई रोक टोक ना हो, कहीं कोई कोई मतलब आपसे कोई कुछ पूछने वाला ना हो। आप इस तरह की फ्री लाइफ, फ्री स्पिरिट के साथ जीना चाहते हैं। लेकिन मैंने अभी जैसे पहले भी कहा ना, पहले ही कार्ड में आया था कि आप अपनी बाउंड्रीज को पार मत करिएगा, हदों को पार मत करिएगा, अपनी सीमा में रहकर कार्य करिएगा। इस एडवाइस को इन 15 दिनों में मान के चलिएगा। अपने आप को ज़्यादा फ्री स्पिरिट में मत लेके जाइएगा। चाहते हैं आप, पहले ही कार्ड ने ये मुझे इंडिकेट कर दिया था, मैंने शुरू में ही कह दिया आपको कि आप अपनी बाउंड्रीज में रह के कार्य करिएगा, बाउंड्रीज को तोड़ने का प्रयास मत करिएगा। क्योंकि अगर आपने लिमिटेशंस को लिमिटलेस कर दिया ना, तो ये आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, आपको इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए आप अपनी एक लिमिट में रहकर ही काम करिएगा। क्योंकि अगर आपने अपनी बाउंड्रीज को तोड़ा, अगर आप अपनी हदों से बाहर गए, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे, और आपको अपने कई डिसीजंस को विड्रॉ करना पड़ेगा। आपने फैसले तो ले लिए, लेकिन आप लिमिटलेस जाना चाह रहे हैं, बाउंड्रीज को तोड़कर आगे जाना चाह रहे हैं, तो उससे आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि आपका काम नहीं बनेगा फिर। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी आप कार्य करिए वो बाउंड्रीज में करिएगा, उसके बाहर मत जाइएगा। और अगर आप इन 15 दिनों में अपना कुछ समय नेचर के साथ बिताएंगे, पेड़ पौधों में, पक्षियों के साथ, पंछियों के साथ, गाय की सेवा कीजिए, तो नेचर के साथ आप जब आप अपना समय बिताएंगे, तो आप अपने आप को बड़ा फ्रेश फील करेंगे, आपको एक अपने आप में बड़ा लाइट फील होगा। सॉरी। और आपको अबंडेंस मिलेगी, खुशी मिलेगी नेचर के साथ थोड़ा अपने आप रहने से, नेचर के साथ जुड़ने से। सभी को जुड़ना चाहिए फूल पौधों के साथ। कुछ अपने जो आपने घर में गार्डन बनाया हो, उसका थोड़ा सा देखभाल करिए, या कहीं पार्क में घूमने जाइए, या पहाड़ों पे जाइए, मतलब किसी भी तरह से हो, आप नेचर के साथ जरूर जुड़िएगा। क्योंकि नेचर के साथ जुड़ने से आपको बहुत खुशी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, आपको एक मन में शांति मिलेगी।
तो मन की शांति सबसे बड़ी चीज़ होती है, प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज़ होती है जो अंदर से आती है। और आप इसके साथ साथ आप जो है लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं और लोग भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, आप भी लोगों की मदद कर सकते हैं और दूसरे भी आपकी मदद कर सकते हैं। दोनों चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा, तैयार रखिएगा। और उससे होगा क्या, उसका एंडेड रिजल्ट ये होगा कि आप जो अ, जब आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरे आपकी मदद करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं वो मल्टीपल हो जाएंगी। कोई आपकी ज़रूरतें बढ़ भी सकती हैं और दूसरों को भी आपसे उम्मीद बढ़ सकती है। तो ये एक अच्छा संकेत है अपने जीवन को फैलाने का, अपने आप को और फ्लॉरिश करने का, अपने आप को एक अच्छी लाइफ देने का। तो ज़रूर करिएगा इस चीज़ को आप। इसके अलावा आप जो प्रायोरिटीज़ तय करें आप अपनी, तो उन प्रायोरिटीज़ में टाइम मैनेजमेंट जरूर रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट के बगैर कोई काम ना करिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम मैनेजमेंट के आप असफल हो जाते हैं। कितने बड़े से बड़ा भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो टाइम मैनेजमेंट को नहीं करता है तो टाइम भी फिर उसको नहीं छोड़ता है। कहने कि समय की कदर कीजिए, समय आपकी कदर करेगा। क्योंकि समय, काल, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हमें फर्श से अर्श तक ले जा सकती है, और अगर हमने उसकी कदर नहीं करी तो आसमान से धरती में भी गिराने में देर नहीं लगती है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है जीवन में, उसे आप अवश्य करिएगा। इन 15 दिनों में आपके पास, इन 15 दिनों का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, इस समय के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान आपके घर में कुछ मेहमान आएंगे जिनकी आप मेहमान नवाजी करेंगे। और वो आप बहुत बहुत प्यारे ढंग से अपने आए हुए मेहमानों को आप डील करेंगे। वो आपसे बहुत प्रसन्न होंगे जो भी आपके पास आएंगे लोग। और इस दौरान आप अपने घर में जो मेहमान आएंगे उनके साथ सेलिब्रेशंस भी करेंगे, खुशी भी मनाएंगे, और वो भी आपके यहाँ से बहुत प्रसन्न होकर के जाएंगे। तो इस तरह की भी आपके, क्योंकि जब कोई घर में आता है तो एक प्रसन्नता तो होती है, अच्छा तो लगता है जब कोई घर में आता है ना। तो फिर मिलते हैं, जुलते हैं, खुशी मनाते हैं। तो उसी तरह का कुछ आपके फैमिली में गेट टुगेदर होने वाला है। आपके कुछ नियर और डियर, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे फ्रेंड्स हो, आपके घर आने वाले हैं और आप सेलिब्रेशन करेंगे, उनके साथ खुशी मनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। इसके अलावा जो होगा ना, आपके पास मेहमान आएंगे और आप उनकी वो करेंगे, उससे आपके घर में एक बड़ा खुशी का माहौल रहेगा, ट्रस्ट का रहेगा, हारमनी का रहेगा। और देखिए, जब कोई हमारे घर में आता है तो हमारा उनके साथ अच्छा एक बॉन्ड बन जाता है, अच्छा एक संबंध और मजबूत हो जाता है। दूर रहने से वो उतनी बात नहीं बनती, पास आने से बहुत अच्छा लगता है। तो वही आपके साथ होगा और आप इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा प्यारा बनाएंगे अपनी समझदारी से, अपने व्यवहार से और उनकी खातिरदारी से, जो आप उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। और बहुत, और इसमें सिर्फ ये लवर्स का कार्ड है, ये भी बता रहा है कि जो रिलेशनशिप में है उनका भी इन 15 दिनों में रिलेशन बहुत अच्छा चलने वाला है। कोई आपस में झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। आप प्यार से रहेंगे और आनंद करेंगे। इसके अलावा जो आपके काम में है उसको एक पहचान मिलेगी और परफेक्शन मिलेगी। पहले परफेक्शन मिलेगी, फिर पहचान मिलेगी। आप जो भी काम करने रहे हैं, वो चाहे परिवार में हो, चाहे आपके नौकरी में हो, चाहे आपके व्यापार में हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो इस बार उसको आप बिल्कुल परफेक्टली करेंगे, परफेक्शन के साथ करेंगे। और
उससे आपको पहचान भी मिलने वाली है, सक्सेस भी मिलने वाली है, और जो अधूरा काम छूट रहा था वो भी पूरा होने वाला है। कॉशन एक ही है, बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी है, सीमा में रह के कार्य करना है। रिलेशन है तो सीमा में रह के, मेहमान आए हैं तो सीमा में रह के, नौकरी है तो सीमा में रह के, व्यापार है तो सीमा में रह के। एक बाउंड्रीज में रहिएगा, बाउंड्रीज को क्रॉस मत करिएगा। एक ही हिदायत है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। और आपके जो इंटरनल जो आपकी एक अंदर की वो है, वो भी प्रसन्न रहेगा, मन भी। कई दफ़े ऐसा होता है कि मन तो हमारा प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें सब कार्य करते हुए अपने आप को खुश दिखाना पड़ता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। इस बार आप अंदर से खुश हैं, अंदर से आप प्रसन्न हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे से काम कर रहे हैं। जो आपके घर में मेहमान आएंगे ना, उनके साथ आप अपने बचपन की यादों को याद करके बहुत खुशी मनाएंगे। आप अपने बचपन को याद करेंगे, अपनी मेमोरीज को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो आप बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। जो भी आपके घर में लोग आएंगे उनके साथ लगता है कि वो मेहमान आपके पुराने पहचान के होंगे, जो बचपन की यादों में आपको लेकर जाएंगे, और आप भी उनको अपने बचपन की यादों में लेकर जाएंगे। बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आप एक लग्जरी लाइफ 15 दिन में आप जीने वाले हैं, और गुड हेल्थ के साथ जीने वाले हैं। और आप बस नेचर के साथ जुड़ रहिएगा, वो आपको सफलता में सहायक होगी। आप सब लोगों के साथ जितनी आज की रीडिंग रेजोनेट करे उतनी आप रखिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो आप मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।